गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे कि एक कंज्यूमर कब बैलेंस में होता है। इन डिफरेंस करो एनालिसिस के संदर्भ में हम इसको पढ़ेंगे कि उपभोक्ता संतुलन और उदासीनता वक्त मतलब कि एक ऐसी कंडीशंस जिसमें कंज्यूमर अपनी निश्चित आय यानी फिक्स इनकम और फिक्स प्राइस पर निश्चित आय और निश्चित कीमतों पर वस्तु और सेवाओं का एक ऐसा संयोग खरीदता है जिससे उसकी अधिकतम संतुष्टि मिल रही हो और वो उसमें किसी भी तरह का चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम प्रोफेसर कोत्सुयानी के शब्दों में देखें तो एक कंज्यूमर उस समय संतुलन में होता है जब वह अपने निश्चित आय और बाजार कीमतों पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। द कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज satisfactions given his income and the market prices। कि उसको निश्चित बाजार कीमतों और निश्चित आय के ऊपर वस्तुओं और सेवाओं के उस संयोग से अधिकतम संतुष्टि मिल रही होती है, वो संतुष्ट हो रहा है, उसकी इच्छाएं सेटिस्फाई हो रही हैं उस संयोग से। अगर हम इसके अजम्पशंस की बात करें तो जो कंज्यूमर है वो किसी प्रकार के भ्रम का नहीं है। फिर आता है कि उपभोक्ता की आय स्थिर है, उपभोक्ता की आय भी स्थिर है और जो बाजार में जो कीमतें प्रचलित हैं वो भी स्थिर हैं। इसके डेफिनेशन इसके मीनिंग में आता है कि निश्चित कीमत और निश्चित आय के ऊपर तो दोनों ही निश्चित हैं, स्थिर है, कांस्टेंट है। वस्तुएं विभाज्य हैं, अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं और वो किन्हीं वस्तु और सेवाओं के संयोगों को ऐसे खरीदता है कि उसको अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनकी जो पूर्ति है वो हो सके, उस पूर्ति के बाद उसको उसके मन को एक संतुष्टि मिल सके। उपभोक्ता अपनी आय एक एक रुपया करके खर्च कर सकता है। एक एक रुपया करके भी वो खर्च कर सकता है। उपभोक्ता को सभी वस्तुओं की कीमत की जानकारी है कि कंज्यूमर को जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी कीमत का उसको पता है, उसके मार्केट प्राइस के बारे में उसको पता है। उपभोक्ता को उदासीनता यानी एक कंज्यूमर को इंडिफरेंस करो उसकी भी जानकारी है कि किस कंडीशन में वो संतुलन में होगा, इन सब बातों की उसको जानकारी है। ये अजम्पशंस हैं इसकी। फिर हम आगे देखते हैं कि जो एक कंज्यूमर होता है उसको बैलेंस में रहने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है, वो तभी बैलेंस में होगा, अदरवाइज वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस में या बैलेंस कंडीशंस में नहीं होगा। वो शर्तें क्या हैं, वो दो शर्तें क्या हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहली जो कंडीशंस या शर्त आएगी है कि उपभोक्ता या कंज्यूमर उस अवस्था में या उस स्थिति में संतुलन पर होगा जहां पर वो दो शर्तों को पूरा करता है। फर्स्ट है प्राइस लाइन उदासीनता वक्र की स्पर्श रेखा होनी चाहिए, कि जो प्राइस लाइन हो गया, जो बजट लाइन होगी, वो इनडिफरेंस करो को टच होनी चाहिए। अगर इनडिफरेंस करो प्राइस लाइन को टच नहीं कर रहा है या तो उदासीनता वक्र बहुत नीचे है या उदासीनता वक्र इनडिफरेंस करो उपभोक्ता की पहुंच से बाहर है, वो उनको प्राप्त ही नहीं कर सकता। इनडिफरेंस करो मूल बिंदु की तरफ उनतोदर होने चाहिए। उनतोदर मतलब ऐसे मतलब कि जैसे आधा चांद होता है,
कुछ ऐसे शेप में होता है, वो कंडीशन होती है उंतोदर। वो एक स्थिति होती है डायग्राम की, एक नतोदर होता है, एक उंतोदर होता है। उंतोदर आधे चांद की शेप में होगा, मतलब कि उसके दोनों सिरे ऐसे, मतलब कि कुछ कुछ यू शेप बनते हुए ऐसे होता है। ये कंडीशंस होती है इसकी, जैसे इनकी है। यहाँ पे डायग्राम में ये दिखाया गया है कि कंज्यूमर एक्स और वाई दो वस्तुओं का करता है और उन दोनों वस्तुओं के संयोगों के उपयोग से अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। यहां पर जो M और N है, ये जो रेड कलर की लाइन है M और N, ये प्राइस लाइन है। IC जो रेड कलर में है, IC1 जो ब्लैक कलर में है, और IC2 जो येलो कलर में है। तो उपभोक्ता MNABE संयोग खरीदने की क्षमता रखता है। ए संयोग होगा M और E के बीच, यहाँ पे जहां पर ये इंडिफरेंस, रेड इंडिफरेंस क्रॉस प्राइस लाइन को टच कर रहा है। बी होगा जहां पर रेड नीचे की तरफ E और N के बीच में, जहां पर इंडिफरेंस क्रॉस प्राइस लाइन को टच कर रहा है, पर यहाँ पे बी संयोग बनता है। आई एम सो सॉरी, मैं यहाँ पे ये इसको मेंशन करना भूल गई। ई है जहां से ये ब्लैक प्राइस लाइन टच कर रही है, ई है। तो इन संयोगों को वो खरीद सकता है। देखिए, जो ए और बी संयोग होगा, ए संयोग एम और ई के बीच, बी संयोग ई और एन के बीच, तो इन संयोगों के ऊपर जो उपभोक्ता होता है वो संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि इन संयोगों के ऊपर जो उपभोक्ता है वो नीचे आईसी पर है, और जो IC2 पर पाए जाने वाले संयोग हैं वो उपभोक्ता की पहुंच से बाहर हैं। तो इसी वजह से जो कंज्यूमर होता है वो ई पॉइंट के ऊपर संतुलन में होता है, या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ई पॉइंट के ऊपर होता है। ई पॉइंट के ऊपर होने का ये दोनों कंडीशंस, ये जो पॉइंट है ये दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है। जैसे कि ये जो पॉइंट है ये प्राइस लाइन के बिल्कुल टच में है, क्योंकि IC1 प्राइस लाइन को टच कर रहा है। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है कि जो प्राइस लाइन है वो IC के स्पर्श रेखाओं यानी उसको टच करती होनी चाहिए। दूसरी, तो यह संयोग ऊंची उदासीनता करो, यानी IC से ऊंचा, IC1 के ऊपर है। तो इस कंडीशंस में या इस सिचुएशंस में कंज्यूमर ओपी मात्रा वाई वस्तु की लेता है, ठीक है, और ओ क्यू मात्रा एक्स वस्तु की लेकर अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। IC रेड, IC1 ब्लैक और IC2 येलो में MN है जो प्राइस लाइन है, ठीक है। ए संयोग M और E के बीच है, जहां पर ये इंडिफरेंस करो प्राइस लाइन को टच कर रहा है, और EN के बीच है B। तो इन दोनों संयोगों के ऊपर उपभोक्ता संतुलन में नहीं होता, क्योंकि ये दोनों ही नीचे IC पर हैं। उपभोक्ता संतुलन में E बिंदु पर IC1 पर होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। जो इंडिफरेंस करा हुआ है वो प्राइस लाइन को टच कर रहा है, ठीक है, और IC करो मूल बिंदु की तरफ उंतोदर है। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। तो इसीलिए एक उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन में होगा, और इस कंडीशन में कंज्यूमर वाई गुड्स या सर्विसेज की ओपी मात्रा या ओपी क्वांटिटी लेता है, और एक्स वस्तु की ओक्यू क्वांटिटी को लेकर अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करता है, या इन वस्तुओं से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो स्टूडेंट्स,
थैंक यू सो मच। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बैकबोन की तरह काम करता है कि हर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। एंड थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।